ओके, इन लाइट रिएक्शन में मैंने कहा कि तीन प्रोसेस थी जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिए हैं इसलिए जल्दी जल्दी से समझा रहे हैं। देखिए बेटा जी, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल पे पड़ता है वैसे ही वो एक्साइटेड होकर बहुत सारी एनर्जी बना देता है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी बनाता है। और क्या करता है बेटा जी, इस एनर्जी का यूज कहाँ करेगा भाई? एनर्जी के यूज से क्या करता है, जो स्ट्रोमा में बहुत सारे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इधर उधर घूम रहे हैं ना, उन एनर्जी से एनर्जी बॉन्ड बना के और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। बेटा जी एडीपी है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और बेटा जी एएमपी भी होता है और एटीपी भी होता है। अगर फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल है तो उसे बोलेंगे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अगर दो मॉलिक्यूल है तो उसे कहेंगे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगर तीन मॉलिक्यूल है तो उसे कहेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो मोनो डाई ट्राई, ठीक है, ये याद रखिएगा। ए का एब्रिविएशन हमेशा याद रखिएगा एडिनोसाइन, और बाकी एम और ये सब का एब्रिविएशन आपको पता है, मोनो डाई और ट्राई, और फॉस्फेट तो आपको पता ही है, पी का एब्रिविएशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके एब्रिविएशंस भी याद रखिएगा। दूसरा ये क्या करता है कि एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो बेटा जी जब भी एडीपी का एटीपी में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब लाइट और फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट के और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बन रहे हैं। ठीक है, मतलब लाइट की हेल्प से एडीपी है वो एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। टू मॉलिक्यूल्स के फॉस्फेट हैं, वो एनर्जी बॉन्ड बना रहे हैं तीन मॉलिक्यूल के फॉस्फेट से। मतलब ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? मैं बेटा पूरा एनर्जी का पॉकेट बन रहा है। याद रखना, इस एनर्जी के पॉकेट का हम यूज करेंगे फूड बनाने में। ठीक है, तीसरी प्रोसेस है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। भाई फोटो का मतलब है लाइट, लिसिस का मतलब है तोड़ना, लाइसिस का मतलब है तोड़ना। तो भाई फोटो मतलब लाइट का यूज करके वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी ब्रेक्स अप वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेटा मैम पानी कहाँ से आ गया? अरे बेटा जो लेफ्ट साइड में था ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जो वाटर था ना, वाटर का मॉलिक्यूल, उसी वाटर के मॉलिक्यूल को अब लाइट एनर्जी आ गई है तोड़ने के लिए। ठीक है, और कन्वर्ट कर रही है। देखो 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, वो कन्वर्ट होगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्सिल, 4H प्लस 4OH। ठीक है, तो बेटा जी जो 4H प्लस है ना उसको कौन लेगा? तो देखो पहला जो 4H प्लस है मतलब जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को नीचे देखिए, NADP ऑक्सीडाइज फॉर्म में पड़ा है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? जिसके पास कोई एनर्जी नहीं है। और वो एनर्जी एनर्जाइज होगा कहां से? वो जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा ना तो उस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा और रिडक्शन की प्रोसेस से बहुत सारी एनर्जी बनाएगा। जैसे ऊपर ATP ने बना के रखी है ना एनर्जी, एक एनर्जी पॉकेट बना है, अब यहाँ पे NADPH दूसरा एनर्जी पॉकेट बन गया। ठीक है, तो जब वाटर का मॉलिक्यूल, अब पता चला वाटर को तोड़ना कितना जरूरी है, इसीलिए लाइट से वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा, 4H प्लस और 4OH माइनस बनाया, और 4H प्लस मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का यूज किया और NADP को रिडक्शन की प्रोसेस से NADPH में बदला। और जैसे ही रिडक्शन की प्रोसेस से हाइड्रोजन NADP के साथ जुड़ के NADPH बनाया, वैसे ही वो दूसरा एनर्जी का पॉकेट हमारा रेडी हो गया। तो मैम वो जो 4OH है उसका क्या करेंगे? वो और टूटेगा बेटा। ठीक है, 4OH और टूटेगा, उससे ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, उससे हाइड्रोजन फिर से अलग होगा। देखिए 4OH टूटा तो फिर से और ब्रेकडाउन हुआ और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होगा? अरे भाई ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन ही तो रिलीज करेगा तभी तो हम ब्रीथ करेंगे। तो और 4OH का क्या हुआ मैम? 4H का क्या हुआ? 4H भी जाएगा और NADP के साथ जुड़ जाएगा कि भाई तू जितना उसको H प्लस हाइड्रोजन आयन मिलेगा NADP को, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी पॉकेट रेडी होगा। अब सोचिए सारी तैयारियां हो गई हैं, लाइट रिएक्शन में सारी तैयारियां हो गई हैं। क्या क्या तैयारी कर ली हमने? लाइट रिएक्शन में हमने क्या किया? सनलाइट आया, क्लोरोफिल पे पड़ा, क्लोरोफिल एक्साइटेड होके बहुत सारी एनर्जी क्रिएट किया कि हाँ लाइट आ गया, मेरा फ्रेंड आ गया, चलो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सारी तैयारियां कर लेते हैं, है ना। तो जैसे ही लाइट आया
क्लोरोफिल पे क्लोरोफिल एक्साइटेड होकर बहुत सारी एनर्जी बनाया। अब फॉस्फेट बोला अरे इतनी सारी एनर्जी बन गई, चलो हम लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं। एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दूसरे फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ता जाएगा एनर्जी बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा है फोटोफॉस्फोराइलेशन का, जिसमें एडीपी है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, वो बाइंड होगा, आईपी लिखा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्ट इनटू एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अरे भाई एनर्जी पॉकेट रेडी है, अब इसको यूज करना है, कहीं यूज करना है, तो चलो ठीक है इसको यूज करेंगे, इसको संभाल के भी रखो, स्टोर कर लो, इसको आगे यूज करेंगे। और जो लाइट एनर्जी आ रही है उसका क्या करेंगे, और लाइट एनर्जी जो आ रही है अब उसको वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, क्योंकि तोड़ना भी जरूरी है। दूसरे एनर्जी पॉकेट NADP को NADPH में बदलने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना जरूरी है। ठीक है, तो फोटोलिसिस की प्रोसेस करेंगे जिसमें लाइट का यूज करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब क्या करेगा भाई, लाइट एनर्जी आएगी और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगी। हाइड्रोजन अलग, हाइड्रोक्सिल आयन अलग। हाइड्रोजन जैसे ये लोगों का बोला, मैं तो चला अपने फ्रेंड NADP के पास उसको एनर्जाइज करने के लिए, मैं जैसे ही NADP के साथ फ्रेंडशिप करूंगा NADPH में रिडक्शन की प्रोसेस से NADPH में कन्वर्ट हो जाऊंगा और NADPH दूसरा एनर्जी पॉकेट रेडी है। ठीक है, अब 4OH अकेला हुआ। 4OH बोले से में अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हुई लड़ाई। ऑक्सीजन बोला मैं अकेला जा रहा हूं और मैं अब एटमॉस्फेयर में जा रहा हूं। ठीक है, तो ऑक्सीजन अलग हो गया, फिर से 4OH में हाइड्रोजन रह गया। अब हाइड्रोजन क्या कहेगा, भाई मैं आ रहा हूं NADP तुम्हारे पास, तुमको और एनर्जाइज कर रहा हूं। ठीक है, तुम और एनर्जाइज हो जाओ। ठीक है, और रिडक्शन की प्रोसेस से तुम और एनर्जाइज हो जाओ और फिर तुम्हारा यूज कर लेंगे फूड बनाने में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक एक मॉलिक्यूल का अपना प्रॉपर यूज है, कुछ भी अननेसेसरी नहीं बन रहा है। देख रहे हैं आप, कुछ भी अननेसेसरी नहीं बन रहा है। लाइट एनर्जी के एक एक मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है, वाटर के एक एक मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है। वाटर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एक एक मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपकी केमिकल एनर्जी में। अब मेरा पॉकेट देखो, ऊपर जो फोटोफॉस्फोराइलेशन से बना था ATP, पहला पॉकेट जो रेडी हुआ था, और दूसरा पॉकेट मेरा NADPH जो रिडक्शन की प्रोसेस से बना था, जो रिडक्शन की प्रोसेस से बना था। बेटा जी फोटोसिंथेसिस को एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी कहा जाता है, तो एग्जाम में पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसा, कुछ नहीं बेटा जी। जो NADP अकेले पड़ा था ना, जो बिना हाइड्रोजन से फ्रेंडशिप अभी नहीं किया था, अकेले पड़ा था ना, वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में पड़ा था। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का मतलब है उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जैसे वो बना, हाइड्रोजन के साथ जैसे ही उसने बॉन्ड बनाया, कंप्लीट एनर्जी में आ गया। क्या आ गया हमारा फ्रेंड, अब कोई आ जाए लड़ जाए हमसे निपट लेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडशिप करेगा और रिडक्शन की प्रोसेस से कंप्लीट एनर्जी पॉकेट बनाएगा। तो यहां तक थी आपकी लाइट रिएक्शन की प्रोसेस। ठीक है, लाइट रिएक्शन की प्रोसेस के बाद